ना बेरा था घर क्या ने कि और की तभी फार्म भर रही है जावे है। मैं मिस हरियाणा बनी तो मेरे को हमारे इधर जाट कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, तो बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था कि आइए किस्मत बनाइए और अपना ऐसे मिस हरियाणा बन जाओ, मिस इंडिया में चले जाओ। मेरी माँ का जिद थी हमारी छोरी डॉक्टर नहीं बनेगी, पढ़ा ली डॉक्टर नहीं तो बनी नहीं, एक्टर नहीं बन गई। मैं करते मेरे तो बोले ब्याह देंगे, मैं रसोई की स्लेट पर बैठी थी, मेरे हाथ में थाली मारी पैंट का ब्याह का दिखाओ। मैं सर छो अपने बाल कटवाया थी, कदे मैंने ब्याह देना है, इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे। गुस्से में वो रिश्ते की बात हुई, पाछे मेरे छोड़ गया, मगर ये तो करें काटेंगे रोग मेरा। मैंने अपने बाल ही कटवाए, आने के बाद मेरी मम्मी ने मेरा खूब चांदा रहा बाल कटवा दिए। अंजलि जी एक अलग यूनिक सा नाम आपका अंजलि रखा है, हम तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग आपको अंजलि भी बुलाते हैं। ये अलग से नाम क्यों रख लिया? थैंक गॉड किसी ने तो ये सवाल पूछा। मेरे नाम का मतलब है द मदर ऑफ अर्थ और यूनिकनेस। ये इजिप्ट नाम है और अंजलि नाम नहीं है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझसे सवाल पूछा, अच्छा लगा मुझे ये सवाल। अंजवी है जी, मेरे फादर साहब का नाम पीछे है, जयवीर है पापा का नाम, तो उनका वीर है। तो आप बाय बर्थ कहाँ से, आपका जन्म कहाँ? किलोई। रोहतक से 15-20 किलोमीटर दूर है, हुडा साहब का गढ़। हाँ बिल्कुल, गढ़ी सांपला किलोई, तो किलोई मेरा गांव है। किलोई गांव जी। छोरी छोरियों से कम नहीं, ये हरियाणा का फेमस डायलॉग हो गया। राजनीति की बात कर लें उसमें भी ये बात सामने आ रही है। आपने अपने जीवंत किरदार के रूप में उसको शुरुआत किया था, तो आप थोड़ी सी उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ये अंजलि जो है ये सुनीता क्यों कर बनी। ये तो सतीश कौशिक जी की मेहरबानी है जी। आज चलो भगवान जी के चरणों में है वो, पर मेरी शायद करियर की सबसे बड़ी शुरुआत छोरिया छोरों से कम नहीं होती फिल्म थी, राजेश मल्लाल बब्बर जी ने डायरेक्ट की थी। और सतीश जी से उसके बाद मुझे जो सपोर्ट मिला, जो प्यार मिला, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो कितना खुश होते थे हरियाणा के आदमी को देख के। ऑडिशन दिया था मैंने फिल्म के लिए और पैरेलल किरदार के लिए इन्होंने मुझे फाइनल कर लिया था। सुनीता नाम था उसमें, एक डरी दबी सहमी लड़की का किरदार था। और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने पहली बार इतने प्रोफेशनल लोग देखे। बॉम्बे के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का इतना एक्सपोजर जो है नहीं था। मेरी भी आईएसटी आ गई तो उतना एक्सपोजर नहीं मिला था मुझे, तो मेरे वो एक्सपोजर बहुत बड़ा था। तो इस तरह से बस मैं छोरिया छोरों से कम नहीं होती उसका हिस्सा बन गई और नेशनल अवार्ड फिर फिल्म को मिला और बहुत रिकग्नाइजेशन मुझे, बहुत बेनिफिट मुझे उस प्रोजेक्ट से हुआ। आज तक भी मेरे प्रोफाइल में कोई चीज़ ऐसी लिखी जाती है जिसे नेशनल अवार्ड मिला, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। चलिए आप आईएसटी लीजिए साथ में। थैंक यू सो मच। एक गांव की चुलबुली सी लड़की और फिल्म स्टार तक का सफर कैसे शुरुआत? बाय चांस, गलती से, बिल्कुल बाय चांस। वो मेरी बुआ ना ट्यूशन पढ़ाया करती, पूछा करती कौन के बनेगा, तो मैंने 3 दिन लगा दिए थे न्यू बताने में, और वो भी सब कैसे बताए थे चुपचाप, बुआ मैं भी एक्टर नहीं बनूंगी। और क्या पढ़ के स्मिता पाटिल का एक इंटरव्यू था, मुझे बड़ी सुंदर लगती थी उनकी आंखें, जब तो मुझे सुंदरता का मतलब भी नहीं पता था कि अच्छी सुथरी चीज या वो है, पर बस तो पता था कि यह चीज बड़ी अलग है मैंने। तो उनका कोई इंटरव्यू था और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहानी, किरदार, जीना और महसूस करने के बारे में कोई बात थी। तो वो पढ़ के मुझे लगा कि जैसे मेरी ही कोई बात हो, जैसे मुझे मैं रिलेट करा मैंने उस चीज से कि ये तो मेरे टेस्ट की बात कर रहा है, मेरा मतलब ये तो मेरे साथ भी होती है चीज। तो मैं भी ऐसे ही कुछ बनूंगी कि कमाई इसने, अच्छा अभिनेत्री, एक्टर नहीं है यार, मैं भी एक्टर नहीं बनूंगी। तो वो बस एक छोटा सा ख्याल था। 6th-7th में ट्यूशन पढ़ती थी मैं बुआ के पास, तब दिमाग में था और बस वो इतना ही था, खत्म हो गया था। उसके बाद फिर कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आके शुरुआत थिएटर से हो गई, फिर बाई चांस आ ही गए इस फील्ड में। तो घर वालों को जब ये आपसे सुनना आया कि भाई एक्टर नहीं बनूंगी, पढ़े नहीं 2-4? पढ़े तो करते, पढ़ा तो बचपन से करते थी। लेकिन जब ये मैंने कहा ना कि भाई मुझे कलाकार बनना है, तो मेरे घर के पैसा पेरा ही नहीं था, क्यों होगा कलाकार, कलाकार क्यों है भाई। मैं कहा मम्मी वो है कि मैं तो मतलब मेरा मिरासिया का पड़ोस है, तो बड़ी बढ़िया गाना बजाना और आर्टिस्टिक माहौल शुरू से रहा है,
तो मम्मी कह रहे थे ठीक ये काम करेंगे, मतलब एक तो वो है ना काम में बिल्कुल टांगे बढ़ के काम करेंगे। मैंने कहा काम क्या होता है, तो मजेदार चीज है ये। बट धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया था कि जिद्दी तो या है ही, जिद्दी तो मैं थी, मतलब जो मैंने सोच लिया मैंने करना ही था। तो मम्मी बोली प्यार तो नहीं जिद्द है करे तो गिए, तो इससे बढ़िया ने सपोर्ट करो। तो वो धीरे कॉलेज से जब शुरुआत हुई तब तो ये था कि एक हॉबी के तौर पे कर रही है। फिर बाद में मजबूरी उनकी बेचारों की ये होगी कि पापा बीमार हो गए, फैमिली की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, और मैंने जब शुरुआत करा तो मैं अकेली सी लड़की थी हरियाणा में जो थिएटर करती थी या जो गाने वानों के लिए कॉल आते, तो लोगों को लड़कियां मिलती ही नहीं थी उस तरीके से, क्योंकि कोई फीमेल आर्टिस्ट है ही नहीं हरियाणा में। उसका मेरे को बड़ा बेनिफिट हुआ, तो मेरे लिए वो एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स भी था, और उससे मुझे स्टेबिलिटी मिली, मेरे को स्टेबिलिटी मिली, मैं फैमिली को स्टेबल कर पाई। तो फिर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे। और मम्मा बड़ी प्यारी है मेरी माँ ना, जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो लड़कियां माँ को सपोर्ट करती हैं, माँ लड़कियों को सपोर्ट करती है सर। वो भी करती है तभी हाँ, माँ लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती है। मिस हरियाणा बनी, घर वालों को पता चला भेजी तो कॉलेज में पढ़ने खातर थी ना, बेरा था घर क्या ने कि और की तभी फार्म भर रही है जावे है। मैं मिस हरियाणा बनी तो मेरे को हमारे इधर जाट कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, तो बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था कि आइए किस्मत बनाइए और अपना ऐसे मिस हरियाणा बन जाओ, मिस इंडिया में चले जाओ। तो सुनने में और देखने में तो मेरे को तो बड़ी चीज है यार, तो वो जाके तो देख के है। तो मेरा एक क्लासमेट था, उसको मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि भाई तूने मुझे भेजा, तेरे कारण मैं बनी, ना तो मैं नहीं जाऊँ। मैं गई, सेलेक्ट हो गई, हाइट मेरी ठीक थी, और मैं उस टाइम पे बास्केटबॉल खेलती थी, स्विमिंग करती थी, कबड्डी खेला करती, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं फिट भी बहुत थी। बन गए बाई चांस। तो आप इतने अच्छे खिलाड़ी थे तो फिर ये लाइन चुनने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ का जिद थी हमारी छोरी डॉक्टर नहीं बनेगी, पढ़ा ली डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं तो बनी नहीं, एक्टर नहीं बन गई मैं ना, तो कितने स्पोर्ट्स में होते थे डिस्पी ला गए कितने। मतलब फादर इन लॉ कहते हैं मेरे पापा जी रेसलिंग कोच का, छोरी तू इतनी लंबी थी, तू मारे दो आ जावे। छोटा से BSO रिटायर है, तो मेरे को तो मिलती तो बहुत मेडल लाती देश के। मगर पापा आना तो ब्याह करके था आपके घर में, पहले क्यों मिल जाऊंगा। आपने रंगमंच किया है, बड़ा कठिन काम मन घना कठिन बोल रहे हमें रंगमंच का काम करना पड़ा है, तो क्या क्या परेशानियां आई, शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत तो कॉलेज से हुई थी। मैं लिखती हूँ छठी क्लास से। अच्छा। छठी के भी चौथी में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, शायद अभी भी पढ़ाया जाता है। तो तब से मेरे को लिखने का शौक था। मैंने अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाई थी कॉलेज में, संगीता दलाल मैडम थे उस टाइम में प्रिंसिपल, तो उन्होंने कहा तेरी बड़ी शुद्ध हिंदी है। मैंने कहा हाँ, काम कहाँ के बालका की हिंदी तो कोना पर है मेरी। आपकी हरियाणवी भी इतनी अच्छी है। वो तो सर चलो प्यार आप लोगों का, पर हरियाणवी तो होनी है अच्छी, वे हरियाणा के तो हैं, माटी में पड़े बड़े हैं, हरियाणवी तो बड़ी होनी है। लेकिन अखबार पढ़ गए, 4 किताब पढ़ गए, हिंदी भी ठीक थी। तो उन्होंने सुना, बोले कि हमें नाटक के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत है जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा ठीक है। मैं श्लोक शुरू से ही याद करती रही, संस्कृत मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मैम बोल तो मैं लूंगी, पर मतलब मेरे को क्या मिलेगा तेरे नाटक का एक्सपोजर मिलेगा। मैंने कहा थोड़ी सी मदद कर देना भाई, मैं प्रैक्टिकल वगैरह में थोड़ा मेरा हेल्प करा देना आप लोग। तो क्योंकि मैं जॉब कर रही होती थी, कॉलेज का भी प्रेशर था, स्टडी का प्रेशर था, तो मैं बोले कि चलो कोई नहीं, हम तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिलवाएंगे टीचर से, तुम आ जाओ नाटक करने। और मैं चली गई नाटक करने, और मेरा पहला नाटक मुक्ता था, और मुझे मिल गया बेस्ट एक्ट्रेस। पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, 4 बेस्ट एक्ट्रेस लगातार मिल गए 2 साल में। मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे, फिर तो मुझे लगा यही करना है, अब नहीं करना कुछ और, पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर प्रोफेशनल शोज मिलते गए थिएटर के, और थिएटर जितनी जटिल विधा है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक क्रिएटिव भूख एक कलाकार की बड़ी पूरी होती है थिएटर से, आपको संतुष्टि की तरफ लेके जाता है थिएटर। और ये भी आपके दिमाग में थॉट रखता है कि और सीखना है, आपको एक्सप्लोर करना सिखाता है, और वो जील होती है ना अंदर, सीखोगे तो ही बढ़ोगे। तो हाँ, वो चीज, वो कीड़ा थिएटर आपको लगाता है। तो वो चीज लगी, मुझे लगा ये एक हेल्दी बीमारी है, थिएटर मतलब एक हेल्दी बीमारी है, तो करना चाहिए। फिर बस करते चले गए, और अच्छे लोगों का साथ मिला, अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला, अच्छा पढ़ने को मिला। अंजलि जी, ऐसा नहीं लगता कि आपने हरियाणा में तो खास करके बेटियों को एक ये कहा ठीक है होगी शानी ब्याह दो और भेज दो,
तो ये दिक्कत तो आपके समय भी आई होगी। हाँ आई थी, 12th करते ही मेरे नूल्हे ब्याह देंगे। मैं रसोई की स्लेब पे बैठी थी, मेरे हाथ में थाली मारी, पैन का ब्याह के दिखाओ। तो वो रिबेलियस नेचर था मेरा शुरू से। तो तेरी बुआ की छोरी, ताई की छोरी, फलाने का रिश्ता ले आई, दिग्गरे का रिश्ता ले आई। लंबी थी ना तो न्यारी दिखा करती उनने, मतलब मैंने छो उठा करता। मैं किसी दिन मैं सर छो में अपने बाल कटवाया आई थी, कदे मैंने ब्याह देना है, इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे। गुस्से में वो रिश्ते की बात हुई, पाछे मेरे छोड़ गया, मगर ये तो करें काटेंगे रोग भी ना। मैंने अपने बाल कटवाए, आने के बाद मेरी मम्मी ने मेरा खूब चांद तारा, बाल कटवा दिए। तो ये प्रॉब्लम तो आती है गाँव में, पर धीरे धीरे उनकी सोच मैंने बदली। मैं पहली बार एक इतनी छोटी सी शील्ड लेके आई तो मेरी माँ बड़ी राजी हुई इसने देख के। मैं कहा यार तो बढ़िया प्रोसेस है, शील्ड लाओ और ब्याह तो बचो। तो मैं हर जगह पार्टिसिपेट करती। मतलब ब्याह तो बचन के मारे शील्ड लाओ। मैंने घर पर रखा मेरा, आज मेरे घर पे सच में, मेरा छोटा सा घर है गाँव में, कोई दीवार पे रंग नहीं दिखेगा, पीछे इतनी शील्ड भर रखी है मैंने। मेरी मम्मी क्या करे, वो गया दिवाली दुआ का काम करूं मैं, धरने की जगह तो सह नहीं मारा। कोई नहीं, मैं अपने ससुराल में धर लूंगी, बतेरी है। रंगमंच का कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत ज्यादा है, इतना अच्छा लग रहा हो कि आज भी आपको ये लगता है कि मैंने ये किरदार किया? 3 किरदार मेरे बहुत फेवरेट हैं। खामोश अदालत जारी है का लीला बेनारे, बहुत इंटेंस, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत मुश्किल, और सोसाइटी की हर महिला कहीं ना कहीं कोई थोड़ा 10%, 20%, 30% अपने आप को उससे जोड़ के रखती है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण में महारानी शीलवती और बिखरे बिंब की मंजुला नायक। ये सोलो नाटक था, ये मैंने पिछले ही साल किया था। सबसे ज्यादा मंजुला नायक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये 3 किरदार हैं जो कि बहुत मुश्किल है। और मेरे टीचर हैं थिएटर के, सोनू रोंजिया जी भिवानी से, उन्होंने मुझे शुरू में कहा था कि कोई लड़की अगर थिएटर में बिनारे कर लेती है ना तो वो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। मुझे जी कभी नहीं समझ में आई 3-4 साल के बाद, मेरे को लगता था ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब मैं आप पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो वाकई अगर कोई लड़की इतने बड़े बड़े 3-4 किरदार कर लेना, आपका एक्टिंग की डिग्री होगी अपने आप में। इतना सिखाया इन किरदारों ने मुझे। तो ये 3 किरदार हैं जो मुश्किल और इंटरेस्टिंग और आज तक मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो मतलब ये तो माना जा सके कि भाई किसी के अंदर का कलाकार अगर निकल के आवे तो उसने ज्यादा शॉर्ट्स पहनने की जरूरत ना है। नहीं, मैं अपन तो मानते नहीं। हाँ। पहनो जिसका, देखो जिसका जो दिल करे वो पहने। लेकिन जो इस तरह से आजकल इसको डर्टी तरीके से दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं शायद आपने अपने टैलेंट से ज्यादा अपनी पिंडिया पे भरोसा है, आप फिर वो चीज कर रहे हो। आपने वो भी करना, पहनो। मतलब स्पोर्ट्स वाले भी पहनते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। पर मेरे को एक चीज लगती है, देखो हम भी बाहर जाते हैं घूमने, विदेश में कहीं पे चले गए, मन लगता है जिसा देश उसा बेश। लेकिन कलाकार तो अंदर से ही पैदा होगा। तो कलाकारी आपके शरीर से नहीं होती, कलाकारी तो सबसे बड़ा ही अगर कलाकारी है तो आपका वाचिक अभिनय है। अभिनय में 70 रवि मोहन जी हैं हरियाणा कला, इसमें रेperटरी, हरियाणा की सबसे बड़ी रेperटरी चलाते हैं रवि मोहन जी। कहते हैं कि उनसे मैंने ये चीज बहुत सुनी भी है और सीखी भी है। आपका 70% काम आपका वाचिक अभिनय करता है। आप किस तरह से बोलते हैं, आपका बोलने का क्राफ्ट क्या है, कहाँ उतार चढ़ाव है, आपके वाचन पे आपने क्या काम किया है। जिस तरह से सिंगर रियाज करता है, कलाकार का भी रियाज है। आपका वाचिक कितना अच्छा है वो तय करेगा कि आप थिएटर के और फिल्म के, रंगमंच के किस तरह के आप कलाकार बनोगे। ये कपड़े तो ये तो मानसिकता ही बहुत अलग है, तो मुद्दा ही अलग है। पहनने किसी ने पहनो, बढ़िया बात है। आप अगर कंफर्टेबल हो अपनी स्किन में, अपन वो हम नहीं वो ज्ञान दे रहे कि नहीं पहनो। लेकिन इनको बताओ, मैं अपने गांव में शॉर्ट्स पहन के नहीं जाऊँ, मैंने 4 काके तो गाड़े देंगे, सिर पर हाथ तो कोई ना धरे नहीं। तो वो चीज मैंने फील होया करा, तो वो चीज मैं थोड़ा मानती हूँ। ये इसमें कोई रूढ़िवादी कहो, कोई किसी भी तरीके से जोड़े, वो अपनी सबकी अपनी अप्रोच है। आज आपका कोई संस्कृत का कोई श्लोक आपको याद हो? मैं एक मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मैं अपने गुरुओं के लिए, क्योंकि थिएटर की इतनी बात हुई है, पहले मैं गा लेती थी, अब मैं थोड़ा रियाज में उसमें नहीं हूँ। चल जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म देवाय, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सारे गुरुओं को थैंक यू जिन्होंने भी हमको, की आप में मेहर है, ये तो बिल्कुल आपकी वाणी से ही नहीं सर, बस सीख रहे हैं, कोशिश है। लेकिन हाँ, माँ सरस्वती ने
जितना भी दिया हम संतुष्ट होना उस चीज से, बहुत संतुष्ट। आजकल हरियाणा में कलाकार बड़ा अच्छा एक अपना परफॉर्म कर रहे हैं सारे सारे मिलकर के। हॉलीवुड के नाम से हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री ही तैयार हो रही है जी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि कितने युवा कलाकारों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है? देखो हरियाणा बहुत बदल गया, 8-10 साल में तो बहुत बदला है। मतलब मैंने थोड़ा बहुत जितना भी काम किया, मैंने भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है हरियाणा में, और अच्छा बदल रहा है हरियाणा। नए बालक आने लग रहे हैं, नई नई प्योद लगने लग रही है हरियाणा में। अभी हरियाणा जैसे स्पोर्ट्स में आगे था ना, ये हरियाणा का वो टाइम है कि हरियाणा, वो समय दूर नहीं जब हरियाणा कल्चर के मामले में भी उतना ही आगे होगा। हम लोग ना आर्मी मार साथ में जवान मारा है, तो कलाकारी भी बहुत खतरनाक लेवल की है हरियाणा के लोगों में, तो बड़ा लग रहा है हरियाणा। और इसमें देखो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करने लग रही है, चाहे वो हरियाणा कला परिषद हो, चाहे फिल्म नीति हो, और जो नए नए फिल्म मेकर आने लग रहे हैं जो टेक्निकली रिच है, जिन्हें बेरा का कड़ा कैमरा धरे तो यह चीज सुथरी दिखेगी, कम बजट में भी चीज अच्छी कैसे बनेगी, या XYZ जो भी OTT है हरियाणा की, तो वो एक बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग रहे हैं। और मैंने लगा आने वाले 5 साल में हरियाणवी सिनेमा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक बात तो अंजलि जी आप मानेंगे कि एक पहले जिस प्रकार की हरियाणवी फिल्में आती थी, चंद्रावर थी और इस तरह की बहुत सारी फिल्में, उसके जो गाने होते थे, आज वो थीम, वो गाने, वो भाषा शैली नजर नहीं आती। उसकी वजह से ये तो हरियाणा में क्या, ये तो आप बॉलीवुड में देख लो, या कमी तो कलम की कमी तो हर जगह है। अच्छा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी नाटक हो, सबसे पहली जान उसमें कलमकार डालता है, किसी ने के लिखा। पहले वाले लोग, मुझे लगता है, मैं पर्सनली क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लिख लेती हूँ, अब जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना बढ़िया लिखोगे। ये हमारी पढ़ने की आदत तो रही नहीं, लिख दें हम गुलजार साहब जी साहब, क्यों पॉसिबल है, नहीं उस तरह का हो रहा। और हरियाणा में भी अच्छे राइटर्स की बहुत कमी है, बहुत मेरे को फील होती है चीज। बॉलीवुड में भी अब तो लिरिक्स आप देखो तो गुलजार साहब के लिरिक्स क्या करते हैं, एवरग्रीन गाने थे। बिल्कुल सदाबहार। तो मेरी कौन सा गाना, मेरी ज़ोहर जबी, अब देखो ना वैसी चीजें आती नहीं है। तो वो मुझे लगता है अच्छी कलम की कमी है। जब अच्छा, और कुछ लोग नए लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, लेकिन उनका उस तरह का एक्सपोजर नहीं है। अच्छा लिखना जब आएगा, उसको अच्छे तरीके से लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज सुंदर बनेगी। लेकिन अगर अपनी पहली ही कमी, शब्द देखो बड़ी जान होती है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करो, फिल्म, सिनेमा, कोई भी है, शब्द जो अगर उस तरह के नहीं होंगे ना, तो भाव वैसा आएगा कहाँ से। आपने जानवी जी मतलब थिएटर भी आपने किया, वेब सीरीज भी आपने की, पिक्चर भी आपने की, इन तीनों के अलग अलग प्लेटफॉर्म ही माने जाते हैं। देखो अपना अपना अलग अलग इनका एक अपना महत्व है जी। आपको कौन सा सबसे डिफिकल्ट लगा इसमें और कौन सा इजी लगा? देखो इजी तो कोई नहीं है, 36 बार 40 बार चीज सिनेमा पे करनी पड़ती है, रीटेक होता है, डेफिनेटली होता है, पर मुश्किल भी है वो चीज, और वो कहीं ना कहीं आसान बना देता है उस चीज को। दोनों एंगल है उसके। पर मुझे थिएटर ज्यादा मुश्किल लगता है, और इंटरेस्टिंग भी ज्यादा थिएटर लगता है, क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटे ऑडियंस को बांध के रखना, एक तो पेशेंस नहीं है आजकल हमारे में, है ना। हम स्क्रॉल करते हैं, हर 3 सेकंड में हम कुछ नया देख सकते हैं। हमारा टेस्ट ही बदल गया, हमारी आंखों को भी अब ये वाली आदत ज्यादा लग गई इधर की, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि थिएटर मुश्किल है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव चैलेंज ज्यादा थिएटर में है। और आजकल सिनेमा के साथ भी उस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो सिनेमा में अलग तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, उसमें टेक्निकली भी आप खेल सकते हो। तो हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, जैसे अभी दादा लक्ष्मीचंद फिल्म आई है, बहुत अच्छी तो इस प्रकार की सीरीज भी बहुत आ रही है। तो आप एज ए कलाकार, एक अच्छी बहुत उम्दा कलाकार है, तो क्या मानते हैं कि हरियाणा में इस तरह के और किस प्रकार के कंसेप्ट नए आने चाहिए जिससे हरियाणवी संस्कृति भी जिंदा रहे और न्यू भी लगे कि भाई हम हरियाणा के साथ? हमारी अपनी पर्सनल कहानियां, जिस तरह लगेगा कि या हमारी चीज दिखने लग रहे हैं, ओहो, चाहे वो चंद्रावल जिस समय पे आई थी, तो अब जैसे मान लिया कुश्ती का कोई कॉन्सेप्ट है, स्पोर्ट्स हो गया, तो जब हमने जो लगेगा ना हमारी कहानी कहने लग रहा है, कोई तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो हमारे लोग देखेंगे। हाँ, दंगल देखो आप, दंगल और सुल्तान ने कितने करोड़ कमाए, हमारी ये तो कहानी थी। हम नहीं कहते हमारा कॉपीराइट है उस पर, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बनाया, उसके बाद सिनेमा बढ़ा आगे, लेकिन वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो हमारी अपनी बीच की कहानियां आएंगी ना। आपने कोई बात पता है जी, फलाने गांव में फलाने पर न्यू हो गया था, यह बात कितने लोगों ने पता होगी, क्योंकि हमारे पुराने लोगों होते किस्से कहानी पूरे याद रहे, दादा नानी आज तक सुना है बड़का ने। तो जब हमारे जो बीच की बात है ना,
वो बनने लगेंगी ना, तो मुझे लगता है हमारे लोग ज्यादा देखने के आदी होंगे उस चीज को। तो ये आगे के कार्यक्रम रखेंगे, कोई पाइपलाइन में कोई पिक्चर, कोई किस प्रकार का? और अभी अभी कुछ टाइम का तो थोड़ा सा रेस्ट ब्रेक लेना है, है। रेस्ट है, और उसके बाद मैं अपनी लिखी हुई अपनी डायरेक्शन में एक फिल्म करना चाहती हूँ, महम कांड, अगर आप हाँ बिल्कुल, जी। उसके तो लिए उस पे मेरा पूरा 1.5-2 साल मैंने काम किया है। और भी करना पड़ा, बड़ा कठिन सा सब्जेक्ट चुन बहुत लिया कठिन है, आपने। देखो जी, कठिन चीज हमेशा अच्छी लगती है, मुझे तो बिल्कुल मुश्किल चीज बढ़िया लगती है। हाँ, तो अभी तक जितने लोगों ने सुनी है नरेशन, चाहे यशपाल सर ने भी सुनी है, आशुतोष राणा जी ने भी सुनी है, और मैं अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे लोगों तक उसको लेके जाऊं। तो उसको एक अलग एंगल से, राजनीतिक तो देखो वो कहानी से राजनीति तो मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन उसको एक अलग एंगल से प्रेजेंट करने की मेरी कोशिश है। एक फीमेल कलाकार के नाते ना मेरे में भी ये भूख है कि मन ने मुश्किल किरदार क्यों नहीं मिल रहा है, मैं मुश्किल चीज के निमाव कर ना, कठिन कठिन चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस चीज में गड़ांगा लागेगा वह चीज उतनी ज्यादा अच्छी बनने की पॉसिबिलिटी है। आसान चीज तो मेरे को तो वैसे भी नहीं पसंद, जो कहता हुई बड़ा बड़न खातर नहीं कह रही मैं बात, मैं जनरली इस चीज न मानू, आसान चीज तो कर रहे हैं, कर लेंगे और वो लोग कर लेंगे। अच्छा, आपने 10-11 साल दिए हैं इस फील्ड में, तो कम से कम एटलीस्ट सब्जेक्ट तो ऐसा चूज करो, पहला सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए कि शामी वाले दिन लगे यो क्या तो खा लिया, इसका क्या डाल रहा है। तो करने की कोशिश है। अंजलि जी, एक कलाकार, और जैसे आज के दिन इंस्टाग्राम, उस पे भी हर कोई कलाकार बन रहा है। अभी अभी आप बात कर रहे थे रील आगे, लेकिन उसमें जो फूडता परोसी जा रही है वो तो कलाकारी नहीं हो सकती। ये तो देखो दर्शकों को डिसाइड करना पड़ेगा, मत देखो आप वो चीजें। देख भी रहे हैं, हम देख रहे हैं तभी तो लोग बना रहे हैं। लोग देखना चाह रहे हैं तभी तो चीजें बन रही हैं। और मैं बताऊं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मेरे को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब इंस्टाग्राम फेसबुक से आपको अर्निंग भी होती है, आप तो कुछ नहीं होगा करने के लिए तो आप क्या करोगे, और दूसरा आदमी तो फिर इन्फ्लुएंसर की तरफ जा रहा है। अब मैं देखती हूँ कई बार सच में वाकई बहुत खराब ऐसी रील्स आती हैं सामने भाई। अब इंस्टाग्राम रहा है नहीं, वो एक अलग तरीके का एक जोनर शुरू कर दिया कि मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इंस्टाग्राम में चीजें दिखा रहा है, पहले बात तो उसको नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अंडर 18 बच्चे भी क्या हाथ में भी फोन है, 3 साल का भी देख रहा है, 4 का भी देख रहा है। पहले बात तो वो उस चीज पे एक जो भी सर्वे या टेक्निकली जो भी आईटी का काम होता है वो उस तरीके से बैन होना चाहिए, बट लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए करने से पहले। वही बात हो रही है ना मैम कि लोग स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, संस्कृति बचाओ, भी घर जाके स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ तो फिर तो इसी बचेगी संस्कृति। दोहरा चरित्र हो गया ना फिर। तो ये देखो मुखौटे तो जी हर आदमी के चेहरे पे, और उसका है हमारे हम किसी के लिए ऐसे हो जिसको नुराई भी इसके मुंह पे है मुखौटे, तो मुखौटे तो दोहरा चरित्र तो आदमी कहीं ना कहीं लेके चलता ही है, पर फिर भी उसमें भी आपको ना लाइन खींच देनी चाहिए, क्योंकि जाकर ऊपर जवाब तो देना है कम से कम, ऊपर तो तेन बेरा पट्टन है कि इसका के कर्म है। तो वो चाहे आपका सोसाइटी में अपने लिए तो देखो जानवर भी कर लेते हैं, हमको इंसान बनाया तो एटलीस्ट सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मेरा और रहता है कि आपको परिवार की सपोर्ट तो मिली है जब तक शादी नहीं हुई थी, शादी तो फिर आखिर में करनी पड़ी, करके ना ना अपनी मर्जी तो करा रखी है। तो फिर अपनी मर्जी तो कर ली, अब कैसी सपोर्ट मिल रही है? उससे भी बढ़िया साथ में मेरी माँ ने क्या करा, मेरी माँ ने कई बार फोन ना करती चोरी, मैं जरूरत सी लाल मारिए पैदा करी ओढ़। देखो मेरा परिवार अच्छा है, कई बार मुझे लगा कहीं गणा ना कह दो, टोक ना ला दे लोग। नहीं, फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट है, और आप तो आए हो हाँ, नहीं मिले भी हैं, अभी मिले भी हैं आप, बहुत अच्छा नेचर उनका। सबसे पहला तो रोल है पापा का जी फैमिली। जिस आदमी ने महिलाओं की कुश्ती उस टाइम पे शुरू करी, जब छोरी कॉस्ट्यूम में भी आ जाया करती, लोग की पैर रही है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से बच्चों को लेके जाना है, टारगेट वो था। तो पापा का बहुत बड़ा रोल है, पापा की सोच बहुत अच्छी है, और पापा की सोच के कारण जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी और फैमिली में बाकी लोगों की सोच अच्छी है, और एक एजुकेटेड फैमिली मिली है, चाहे मामा जी हों, कोई हिसार से प्रिंसिपल रिटायर हैं, ताऊ जी का आर्य समाज में बहुत बड़ा एक रोल रहा है, तो अपनी फील्ड में सारे धुरंधर थे। एक इसे परिवार के बीच में आना भी मेरे लिए भी मेरे खातिर भी एक चैलेंजिंग चीज थी कि भाई आप पता नहीं किस सोच क्या होगी क्या, लेकिन मैं मजेदार बात आपने बताऊं, मैं टच वुड बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ऐसा परिवार मिला, चाहे ना तो कोई ऐसा प्रेशर है कि ये काम
नहीं करना है। मैं एक ऐसी ऐसी फील्ड में हूँ, अब देखो ना, जहाँ आर्य समाजी हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स में इतना बड़ा नाम है पापा का, सर्कल इतना बड़ा है, एक वो प्रेशर भी फील हुआ है हमने कि भाई दे साहब के बालक के कर रहे हैं, ये हिडन प्रेशर हर फैमिली के ऊपर रहता है। लेकिन पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं, बेटा अपनी फील्ड में टॉप करिए, हमेशा। मैंने कहीं जाना हो, मुझे अगर आज यही आना था तो मैंने कहा अरे 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे ना बेटा, छोड़ दे इस चीज में, टाइम तो जाना है, वेट नहीं कराना किसी को, एज हो रखी है, एज हो रखी है, लेकिन मेरे को कहीं जाना है, इंटरव्यू है, कोई और, पापा को पता होता है, लोग आते हैं, सबसे पहले जा बेटा छोड़ दे काम, काम हो गई, प्रेशर ही नहीं, काम की करना है, बड़ी चीजें करने के लिए पैदा हुई है, समाज में कंट्रीब्यूट कर। इस तरह की बात जब आपके फादर इन लॉ आपको कह रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? जी मैं जब से आ रहा हूँ, आपसे मिला हूँ, वॉच कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, कि आपने पाताल लोक जैसी सुपर जो मूवी की है, वेब सीरीज करी है, आपने सतीश कौशिक जी के साथ, आज भी आप धरातल से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आजकल के कुछ युवा कलाकार हैं, वो 2 गाने इधर उधर के जैसे जोड़ तोड़ के काटे, और उसके बाद उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है और एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। तो उनके बारे में आपका क्या है? उनके बारे में जी मेरा कुछ नहीं कहना, वो उनका पर्सनल मामला है। देखो, हर इंसान की ना अपनी एक लर्निंग प्रोसेस होती है। हम जहाँ से मैं जहाँ से उठ के आई हूँ ना, मेरे लाइफ में गुरुओं का, फैमिली का एक रोल ये रहा है कि मेरी माँ ये कह दिया करे ना, आदमी का ना पर जब अच्छे लगा है जब वो अपने एक सही धरातल पर तो उठकर उड़ान भरे, और अच्छी उड़ान भरकर दोबारा दाना पानी उड़े लेके ना, खाना तो उड़े पड़ेगा ना, ऊपर तो नहीं खावे वो। तो उड़ान के भी मायने आपको पता होने चाहिए। अपने पंखों की सीमा मत रखो, लेकिन जमीन से जुड़े होना कोई फैशन नहीं है, ये आपका नेचर होना चाहिए। नेचर होना चाहिए। कई लोग बहुत डाउन टू अर्थ दिखने की भी कोशिश करते हुए हैं, या चलो मान मन ने कोई नु दे वो बहुत नु कोशिश कर रहे डाउन टू अर्थ, ये आपका नेचर होता है। तो वो उन लोगों का नेचर है जिनमें एटीट्यूड आ जाता है। शायद कहीं ना कहीं एक्सपोजर की कमी है, शायद कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटी कम है हमारे अंदर, या मैंने इसमें मैं एक चीज का रोल माना करूं कि आपने के पढ़ा जीवन में, किसे लोग मिले, किसे सर्कल में आप बैठो, संस्कार भी किसे हैं। तो माँ बाप तो देखो कोई गलत संस्कार नहीं देता, लेकिन आपने रिसीव के करा, वो भी तो मैटर करा है ना। तो वो बहुत सारे फैक्टर काम करे हैं, तो जिसमें 2 गाने करके एटीट्यूड आवा, कोई बात नहीं भाई, 2 के बाद तीसरा करोगे चल जाएगा, चौथा चल जाएगा, छठा तो फिर कौन जाना। चलिए, आप एज एक एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आपकी आगामी फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन जो नए कलाकार उभर कर आना चाहते हैं, जो आज संघर्ष के दौर में है, 1 दशक के बाद बहुत चीजें बदल जाती है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेहनत करो, डिसिप्लिन से करो, डेडिकेशन से करो, और शॉर्टकट मत ढूंढो। ये मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ, और मैं यही चीज, मैं अपने छोटा भाई बहन हो, मेरी बहनें हो, कोई भी हो, मैं उसको उन सबको ये बात बोलती हूँ कि लाइफ में ना एक गोल सेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बनना है, बड़े और छोटे में अपने कामयाबी को मत तोलो। सबसे पहले जरूरी है जी आप एक अच्छे इंसान बनो, आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, सोसाइटी में हो, घर में हो, अपने। मैं अगर अपने परिवार में भी किसी एक छोरी ने इन्फ्लुएंस कर दूं ना कि भाई मेरी छोटी काका की छोरी है, उसको बने पूछी मैं तू क्या बनेगी, बोले बेबे मैं तू बनूंगी, तुर पे कमा के लाओ, मैं भी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। आप इतना भी किसी को बदल दो, पॉजिटिव वे में किसी कोई बदलाव ले आओ अपने आसपास, इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, और यही चीज आपको सक्सेसफुल बना देगी। बहुत बहुत तो ये आप हमारे आज साथ जुड़े हैं। अंजलि जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई है हरियाणवी संस्कृति को लेकर के, और हरियाणा की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, और किस प्रकार से इन्होंने बता दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है उसको लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।